सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 21वीं सदी में जवान होती पीढ़ी के सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम एक प्रेरक प्रकाश पुंज के रूप में सामने आए। उनके पास एक विजन था, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का सपना। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की तकनीक के सहारे देश को बदलने का सपना देखा था। युवाओं के बीच वे खासे लोकप्रिय थे। उनका जीवन भारत को सदैव आगे बढ़ते रहने की दिशा दिखाता रहेगा। हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा। मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूंगा, जिससे मेरा देश महान हो। 7 भाई बहनों में सबसे छोटे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वर जैसे छोटे कस्बे में पैदा होने वाला यह लड़का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा से चौंका देगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सन 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन और मां आशियम्मा को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने अग्नि की उड़ान में लिखा है, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। उन्होंने मुझे बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। जब वे त्रिची से रामेश्वरम लौटते तब अपने बड़े भाई मुस्तफा कलाम की परचून की दुकान पर मदद करवाते थे। सेंट जोसेफ कॉलेज में वे 4 साल रहे। यहीं उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चक्कर लगाने शुरू किए। वहां के लिए उनका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में तो आ गया, पर पिताजी के पास इतना पैसा न था कि दाखिले का खर्च उठा सके। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने हाथ के कड़े और गले का हार गिरवी रखकर फीस चुकाई। तभी उन्होंने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने और पैसा कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 1955 में पहला वर्ष पूरा करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विशेष विषय बनाया। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट न थे। इसके बाद 1962 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे।